तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपके एसएससी एमटीएस की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में लिया जाएगा, उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है भारत का प्रधानमंत्री। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। संविधान का अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। संसदीय प्रणाली के सम्मेलनों के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। 17वीं लोकसभा में सदन का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, ये आपको ध्यान में रखना है। और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्धारण केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। कुछ रासायनिक नाम दिए गए हैं और रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, जैसे कि एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2। एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H6। ठीक है। बेंजीन का C6H6। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र V3N3S6। दूसरी बात, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की जो संख्याएं होती हैं 12 और 3 संख्याएं होती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो है ना, ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। देखिए, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। महाभारत में वर्णित नंदनकानन को वर्तमान में फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। जकनारी आरक्षित वन कहाँ पर स्थित है? तो जकनारी आरक्षित वन जो है ना, ये कोयम्बटूर में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेजॉन के संस्थापक कौन है? तो अमेजॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। अमेजॉन की स्थापना जेफ बेजोस ने 1994 में एक इंटरनेट बुक सेलर के रूप में की थी। उन्होंने 1994 में सिएटल में अपने गैरेज से ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन की स्थापना की। उन्होंने 5 जुलाई 2021 को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए CEO का पद छोड़ दिया। अमेजॉन की अगर हम बात करें तो अमेजॉन की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। इसके अमेजॉन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो अमेजॉन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेफ बेजोस। अध्यक्ष कौन है और CEO कौन है? तो अमेजॉन के अध्यक्ष और CEO एंडी जस्सी हैं। अमेजॉन इंडिया के कंट्री हेड कौन है? अमित अग्रवाल। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या है 1। देख लेते हैं राज्य और राज्यों के सीटों की संख्या कितनी क्या है। आंध्र प्रदेश में आवंटित सीटों की संख्या 11 है। गुजरात में आवंटित सीटों की संख्या 11। मध्य प्रदेश में भी 11 हैं आवंटित सीटों की संख्या। मणिपुर में
एक है आवंटित सीटों की संख्या मणिपुर में एक है और नागालैंड में भी एक सीटों की संख्या है। मिजोरम में आवंटित सीटों की संख्या 1, छत्तीसगढ़ में आवंटित सीटों की संख्या 5 है, उड़ीसा में आवंटित सीटों की संख्या 10, त्रिपुरा में आवंटित सीटों की संख्या 1 है, सिक्किम में आवंटित सीटों की संख्या 1 है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में सीटों की संख्या 7 है, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में आवंटित सीटों की संख्या 18 है, कर्नाटक में आवंटित सीटों की संख्या 12, महाराष्ट्र में आवंटित सीटों की संख्या 19, राजस्थान में आवंटित सीटों की संख्या 10 है, अरुणाचल प्रदेश में आवंटित सीटों की संख्या 9 और केरल में आवंटित सीटों की संख्या 9 है, पांडिचेरी में आवंटित सीटों की संख्या 1, गोवा में आवंटित सीटों की संख्या 1 है, पश्चिम बंगाल में आवंटित सीटों की संख्या 16, बिहार में आवंटित सीटों की संख्या 16, झारखंड में आवंटित सीटों की संख्या 6 है, उत्तर प्रदेश में आवंटित सीटों की संख्या 31 है, हरियाणा में आवंटित सीटों की संख्या 5, पंजाब में आवंटित सीटों की संख्या 7 है, जम्मू और कश्मीर में आवंटित सीटों की संख्या 4 है, नई दिल्ली में आवंटित सीटों की संख्या 3, उत्तराखंड में आवंटित सीटों की संख्या 3 है, हिमाचल प्रदेश में आवंटित सीटों की संख्या 3, असम में आवंटित सीटों की संख्या 7 है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं आवंटित सीटों की संख्या। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? देखिए मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ना ये गुजरात में स्थित है। अगर हम बात करें मोढेरा के सूर्य मंदिर की तो मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए कुछ राज्य हैं और महत्वपूर्ण मंदिर हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार। झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर है, मध्य प्रदेश में ओकारेश्वर मंदिर है, ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क लिंगराज मंदिर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, असम में सूर्य पहाड़ और सूर्य मंदिर है, तमिलनाडु में सूर्यनारायण मंदिर है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है और अरासवली आंध्र प्रदेश में सूर्य नारायण स्वामी मंदिर है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? वेवनाड झील जो है ना ये केरल में स्थित है। अगर हम वेवनाड झील की बात करें, वेवनाड झील जो है ये केरल में स्थित है, ठीक है। वेवनाड सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वेवनाड झील को 3 नामों से जाना जाता है, कौन कौन से? कुटनाड में पद्ममुदा झील, कोची में कोची झील, कोट्टायम में वेवनाडु झील, ठीक है। अगर हम बात करें कोलेरू झील की तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है, चिल्का झील ओडिशा की एक खारे पानी की झील है, लोकतक झील मणिपुर में एक मीठे पानी की झील है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्रेरक तत्व की इकाई क्या है? तो प्रेरक तत्व की इकाई है हेनरी। वेबर चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई, ये आपको ध्यान में रखना है। फैराड धारिता की एसआई इकाई है, फैराड जो है ना ये धारिता की एसआई इकाई है। कूलम विद्युत आवेश की एसआई इकाई है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती हैं। आमतौर पर मनुष्य की 12 पसलियों में 24 पसलियां होती हैं। मानव शरीर में 24 पसलियां रिब्स होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ट्यूबरकुलर और कैपिट्यूलर शीर्ष पसलियां के भाग है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है। और कशेरुक स्तंभ में कशेरुकाओं की कुल संख्या 33 होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 22 होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अय्यर, यह आपको ध्यान में रखना है। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 की पहली लोकसभा का गठन किया गया था। पहली लोकसभा 5 साल के अपने पूरे कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई।
इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। यह आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। पहली लोकसभा 5 साल के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। पहली लोकसभा की अवधि कितनी थी? 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री जीवी मावलंकर। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री एम.ए. अय्यर। प्रथम महासचिव कौन थे? श्री M.N. कौल। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं।